Hello friends, today we are going to discuss some more basic terms of accounting. Please like, comment and subscribe this channel too. So let's start. Our first term is purchases. Purchases क्या होती है? The term purchases is used only for the purchase of goods in which business deals. Purchases include both cash purchases and credit purchases of goods. Purchases मतलब आप सामान खरीद रहे हो अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। आपने कोई भी सामान अब आप परचेज़ करोगे, आपको गुड्स परचेज़ करने हैं, ठीक है। आपको कोई फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर का बिज़नेस है, आपको मैन्युफैक्चर करना है फर्नीचर को, तो आपको लकड़ी परचेज़ करनी पड़ेगी, फेविकॉल परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये सब जो रॉ मटेरियल होता है, ये सब गुड्स आप परचेज़ कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपके बिज़नेस की ग्रोथ हो सके, ठीक है। इन फ्यूचर आप उस चीज़ को बेच करके आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सको। तो उन चीज़ों के लिए आपको सामान खरीदना पड़ेगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं परचेजेस। आप कैश देकर के भी परचेज़ कर सकते हो, मतलब कैश ट्रांजेक्शन से, और क्रेडिट मतलब उधारी में भी कर सकते हो, फिर आप इन फ्यूचर उसका पेमेंट बाद में कर सको। परचेज रिटर्न क्या होता है? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। ये इस टर्म से ही क्लियर हो रहा है कि आपने गुड्स को परचेज़ करा और आपने उस गुड्स को जो परचेज़ करा उसको आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और उसका दूसरा टर्म क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स. The term sales is used only for the sales of those goods which are purchased for resale purpose. सेल्स क्या होती है? आपने कोई चीज़ खरीदी हो, बट किस चीज़ के लिए? कि आप उसको दोबारा बेच करके फ़ायदा कर सकें, मतलब प्रॉफिट कमा सके, तो वो होगा आपका सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपका गारमेंट्स का बिज़नेस है, ठीक है। आप कहीं से परचेज़ करके लेकर के आए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मथुरा में शॉप है, आप दिल्ली से कपड़े परचेज़ करके लेकर के आए बल्क में, ठीक है। और वो चीज़ आप यहाँ पर आकर के मथुरा में आप बेच रहे हो, और काफ़ी हाई कॉस्ट पर, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पर, तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब आपने रीसेल पर्पज़ से ही उस कपड़े को ख़रीदा है, तो वो हो गई आपकी सेल, ठीक है। तो अगर आप गारमेंट्स का बिज़नेस कर रहे हो, तो आप जो कपड़े को बेचोगे वो आपकी सेल होगी। और अगर आपका कोई शॉप है, उसमें आपका कोई फर्नीचर पड़ा है, आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हो, तो वो कोई सेल नहीं होगी, वो आप बस आपके पास एक एसेट रखा हुआ है, आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी कोई सेल नहीं होगी। सेल वही होगी जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न. सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू दैम. कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी किया होगा कि कुछ पसंद नहीं आया होगा, तो हम उस चीज़ को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न. कोई कस्टमर है जिसको हमने अपना सामान जो है वो बेचा और वो उसने वापस कर दिया, और सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड. नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट. डिस्काउंट आप समझ ही गए, एक टाइप की छूट. इट इज़ रिबेट. रिबेट डिस्काउंट ही बोलते हैं. और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर. जो सेलर जो होता है वो बायर को देता है. एक परसेंट टर्म में भी होता है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट आपके दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट. अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय अ सेलर टू इट्स कस्टमर एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस ऑफ अ गुड्स, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. फॉर एग्जांपल आप कुछ चीज़ परचेज करने गए, 500 उस पर प्राइस टैग लगा है, और वो बोलेगा कि इस पर आपको 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है. तो आप 500 पे 10% कैलकुलेट करेंगे, 50 रुपीज़, तो आपको वो चीज़ कितनी की पड़ी, 450 की. तो आपको डिस्काउंट मिल गया इसमें 50 रुपीज़ का. ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट. नेक्स्ट टर्म इज़ कैश डिस्काउंट. अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग अ प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट. अब बिजनेस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उधारी पे आप सामान को परचेज कर लेते हो क्रेडिट पर. तो आपने बल्क में सामान खरीदा, ठीक है, आपको उसका पेमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है. तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा कि यार ये पेमेंट मेरा जल्दी मिल जाए, 1 लाख रुपए, तो वो कहेगा चलो 98,000 ही मिल जाए मुझे. अगर ये मेरे को जल्दी पेमेंट कर देगा तो मैं इसे 2,000 का क्या दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ. अगर आपने मुझे विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दी, तो आप 98,000 दे देना 1 लाख की जगह. तो ये क्या हो गया, एक टाइप का कैश डिस्काउंट हो गया कि आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दो. नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म इज़ ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स क्या होती है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़
or any private payments made out of business funds are called drawings. सीधी बात है, आपने बिजनेस में से आपने पैसा यूज़ करा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने घरेलू काम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो आज इस टॉपिक का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं MCQs डिस्कस करूँगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।